जो है अपना दल टिकट क्यों दे और ये चेयरमैन क्यों बनना चाहते हैं? अगर यहाँ की जनता इनको चेयरमैन बनाती है तो इनकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हम शुरुआत करते हैं सुनते हैं उनकी जुबानी। विजय जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपना दल से टिकट मांग रहे हैं, तो आपको अपना दल टिकट क्यों दे? ऐसा आपने क्या किया अपना दल के लिए? अपना दल एक अच्छी पार्टी है और सबका साथ सबका विकास के साथ चलने वाली पार्टी है, इसलिए हमने अपना दल में ज्वाइन किया। और इस प्रतापगढ़ जनपद में 25 वर्षों से एक व्यक्ति बैठे हुए हैं और इस नगर पालिका को नरक पालिका इन्होंने बना दिया, इसलिए हमको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। जनता की आवाज़ थी कि आप चुनाव लड़िए, मैं आपका पूरी तरीके से आपके साथ रहूँगा और परिवर्तन इस बार लाना ही लाना है। सर एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, अगर यहाँ की जनता आपको आशीर्वाद देती है तो आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? पहली प्राथमिकता क्या होगी, पहली वरीयता क्या होगी? जनता का अगर आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, सबसे पहले यहाँ जो नगर पालिका में नरक पालिका बना हुआ है, इसको मैं पहले नगर पालिका बनाऊंगा और इस जनपद को नगर पालिका बनाकर एक स्वच्छ और साफ सुथरा नगर पालिका प्रतापगढ़ जनपद बनाऊंगा, जिससे प्रदेश में इसकी गिनती हो और एक प्रथम स्थान प्राप्त हो। जैसा सर मैं अभी आ रहा था, मैं सिटी से आ रहा था, यहाँ पे जो है कि सदर के लिए सिटी नगर पंचायत है, वहाँ से आने में एकदम धूल मट्टी हो गई, जो है कि इस पे क्या, इस पे भी कोई सुधार किया जा सकता? क्योंकि मैं अभी तत्काल में ही देख के आ रहा हूँ इसको। प्रतापगढ़ जनपद में 25 वर्षों में कोई विकास कार्य हुआ नहीं। जो व्यक्ति वर्तमान में है वह अपना सिर्फ विकास किया है, नगर के लिए कोई विकास नहीं किया। मेरा मानना है कि अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा, इस नगर को मैं इतना अच्छा नगर पालिका बनाऊंगा कि लोग याद करेंगे। और पहली प्राथमिकता जनपद में पानी की निकास की नहीं है, सड़क नहीं है, ये मतलब उपलब्ध सही तरीके से वाटर टैक्स जो लिया जा रहा है, घरों में सप्लाई पानी नहीं है फिर भी वाटर टैक्स लिया जा रहा है, ये पूरी तरीके से गलत है। इस पर हम लोग पूरी तरीके से सुधार करेंगे। तो सर युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए नगर पालिका है, बजट बड़ा होता है, और युवाओं के लिए और महिला की सुरक्षा के लिए आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे ये आपका भी प्रतापगढ़ बड़ा शहर है, तो कहीं न कहीं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती रहती है। युवा 2 साल कोरोना रहा, बेरोजगार हुए, इनके लिए आप क्या कुछ नया करना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कोरोना 2 साल रहा, उसके कारण से बहुत नुकसान हुआ। युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, ये बात सही है। लेकिन सरकार हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी और अपना दल की संयुक्त सरकार है। इस प्रकरण पर हम पूरी कोशिश करेंगे उच्च अधिकारियों से मिल करके कि यहाँ कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था हो जो युवा वर्ग जो बाहर जाता है वो हमारे जनपद में कार्य करे। जी, अब एक आखिरी सवाल आपसे, स्वतंत्र खबर लाइव के माध्यम से आज अपने नगर पालिका वासियों को क्या जो है कि संदेश देना चाहेंगे, और हमारे दर्शकों को जो लगातार देखते रहते हैं स्वतंत्र खबर, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? विजय सिंह जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रतापगढ़ जनपद के नगर वासियों को मैं बताना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य है कि सबसे पहले मैं पानी की निकासी की व्यवस्था को सही करूँगा, उसके बाद मैं सड़क की व्यवस्था को सही करूँगा, और उसके बाद बिजली की व्यवस्था जो गलत तरीके से तमाम खंभे और ये सब गड़े हैं उसको मैं सही करूंगा, और भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से मुक्त कर दूंगा कि लोग याद करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में कोई नगर पालिका का चेयरमैन नया पहली बार आया हुआ है। प्रतापगढ़ जनपद के नगर वासियों का जो प्यार हमें मिल रहा है, जो सहयोग मिल रहा है, उससे मैं बेहद गदगद हूँ। अगर इनका प्यार, इनका सहयोग मिलेगा तो इस प्रतापगढ़ जनपद को विकास में उत्तर प्रदेश के 75 जिला में ये प्रतापगढ़ जनपद नंबर 1 पे गिना जाएगा। मेरी पूरी तरीके से कोशिश रहेगी, और जो इस नगर में 25 वर्षों में भ्रष्टाचार हुआ है उसका भी हम पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे पैसे आए गायब हो गए जिसका आज तक पता ही नहीं चला।
चलिए जो है कि विजय जी आप धन्यवाद, कितनी जो है बाकी सारा आप करा रखे और कुछ और लोग हैं, चलिए उनसे बात करते हैं कि जो है कि कुछ एडवोकेट भी बैठे हुए हैं और कुछ सम्राट लोग भी बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? यहाँ सर कैसा चेयरमैन चाहते हैं, कैसा चेहरा चाहते हैं? और ये अच्छे ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और इनसे हम लोगों को उम्मीद है कि ये विकास अच्छी रूप से और सुचारू रूप से करेंगे। ऐसी जनता कह रही है कि आप अकेले कह रहे हैं कि ईमानदार छवि है विजय जी की, जैसे जी नहीं, ये तो जनता कह रही है और हम तो व्यक्तिगत मान लीजिए कहेंगे जी। और सर दूसरे भी हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? पंडित विनोद कुमार चेयरमैन। पंडित जी जो है कि यहाँ कैसा चेयरमैन आप चाहते हैं? विजय सिंह जैसा चेयरमैन होना चाहिए, ईमानदार छवि, संघर्षशील और सब गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले व्यक्ति हैं। और इनको अगर नगर पालिका की बागडोर हम लोग सौंप देते हैं तो निश्चित ही प्रतापगढ़ जनपद उत्तर प्रदेश में नंबर 1 जनपद, एक नगर दिखाई देगा। अगर विजय सिंह जी जो है कि यहाँ के चेयरमैन बनते हैं तो आप इनसे क्या अपेक्षा है? इनसे अपेक्षाएं यही है कि रोड, नाली, सड़क, खंजा जो व्यवस्था अव्यवस्थित ढंग से नगर पालिका चल रही है उसको सुचारू रूप से चलाएंगे, ये हम लोगों का विश्वास है, पूरी जनता का विश्वास है, इनकी मांग है और जनता की मांग पर ये चुनाव मैदान में है, अपना दल से प्रत्याशी। सर एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, आप एडवोकेट हैं तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ के जो है नगर पंचायत, नगर पालिका के जो है कि एडवोकेट हैं और आप ऐसे जो है कि विभाग से आते हैं जहाँ की जो है भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, तो आपने क्यों कदम को नहीं उठाया? बहुत सारे संगठन कदम उठाए लेकिन उनके धन बल से जो भ्रष्टाचार करके पैसे कमाए, सारी सरकारी मशीनरियां सुस्त हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं, जनता की आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती। धन बल तो बहुत सारे लोगों ने यूज किया जिनके ऊपर बुलडोजर चल गया, उन पे क्या करना है? लेकिन योगी सरकार इन पर कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि इनकी पकड़ राजनीति में है, राजनीति के अपने को मसीहा समझ रहे हैं। आपकी बात निश्चित ही जनता इनको धूल चटाएगी और नगर से खेद करके नया नगर जो है अध्यक्ष चुनेगी जो विजय सिंह होंगे। आपकी बार यहाँ जो है कि सदर में किसकी सरकार चलेगी? सदर में अपना दल का अध्यक्ष होगा जो विजय सिंह होंगे। देखिए कितने दावे से कह रहे हैं कि जो है कि यहाँ सदन में अपना दल का जो है कि अध्यक्ष होगा। चलिए और दूसरे लोग हैं, ये भी एडवोकेट ही है। सर क्या नाम है आपका? जी सर जी दीपू सिंह जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी सरोज जी, मैं ठीक आपको जानना चाहता हूँ यहाँ कैसा चेयरमैन चाहते हैं, कैसा चेहरा चाहते हैं? सर यही सफाई करने वाला चेयरमैन चाहते हैं जो कि सारी गंदगियाँ साफ करते हैं। गंदगियाँ मतलब जो है कि रोड की धुलाई की भी धुलाई हो जाए और जितने कर्मचारी हैं उनकी भी धुलाई हो जाए। किस टाइप की धुलाई सर? ऐसे सफाई कर्मचारियों में और जो भ्रष्टाचार धुलाई नहीं, वो बॉक्सिंग वाली तो धुलाई नहीं, धुलाई नहीं जो है कागजी धुलाई हो जाती है। हाँ जो उसमें कार्रवाई होती है उसको धुलाई कहते हैं। देखिए सरोज जी कह रहे हैं कि जो है कि यहाँ के जो है कि जो कर्मचारी हैं उनकी जो है धुलाई जो है कागजों के माध्यम से होनी चाहिए। चलिए कुछ और लोग हैं, चर्चा करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम कमलेश कुमार जायसवाल है। सर यहाँ कैसा चेयरमैन चाहते हैं? साफ सुथरा अच्छी छवि वाले हमको चेयरमैन चाहिए जो भ्रष्टाचार को उजागर करे और जनता में अपनी उनकी इच्छा अच्छी है, जनता उनको चुन रही है। विजय सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके भ्रष्टाचार को जनता के सामने ला के नारा वही बनेगा। क्या नारा? नारा जो पानी सब जो पानी सोचा नारा नारा वही बनेगा पहले। जी 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 जी। और सारी हर व्यक्ति इनसे परेशान है। जोगा कुछ यहाँ कचेरीज लगा करके सैया बांध कर पूरा जाम रखे हैं पानी का। यहाँ चुंगी लगा के सही नदी तक पूरा पानी जाम रखे हैं। जोगापुर कॉलोनी के जिसने हाई मार्च गिरा हुआ हो उसको दिखाया नहीं दे रहा है, न उसमें लाइट लग रही है। इनसे जनता उठ गई है, इसलिए अपना नया अध्यक्ष विजय सिंह को चुनने जा रही है। चलिए सर बहुत अच्छी बात मैं बात कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सिंह साहब, यहाँ जो है कि कैसा चेहरा चेयरमैन चाहते हैं? ये जो है कि एक उज्ज्वल चेहरा चाहते हैं, पढ़ा लिखा चेहरा चाहते हैं, क्योंकि विजय सिंह जी जो है कि एक पढ़े लिखे हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मैं तो बाहर से आया हूँ, मुझे तो पता नहीं है, तो आपका क्या कहना है?
भाई हमारा कहना यह है कि जैसे हम लोग तो शहर में 40 साल से हैं, टहल रहे हैं, 25 साल से पिछले नगर पालिका का भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। तो अब एक ये ईमानदार चेहरा और आम पब्लिक में ये हो रहा है कि भाई इस बार विजय सिंह को हम लोग भारी मतों से विजयी बना। एक चीज में जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि और मैंने कहा कि बहुत यहाँ सारे लोग बैठे थे और उन्होंने जो है कि अपनी अपनी बातें रखी कि यहाँ कैसा चेयरमैन चाहिए, क्या भ्रष्टाचार क्या हो रहा है, यहाँ का विकास क्या है, यहाँ की हालत क्या है और यहाँ का जो टैक्स जाता है वो जनता का है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो टैक्स है वो जनता का है, जनता के विकास के लिए है, किसी के नेता की जेब भरने के लिए नहीं है। जय हिंद। मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी हैदराबाद से उपस्थित के साथ बनेगा क्या नारा नाला जो पानी सब जो पानी सबने सोचा नारा नाला वही बनेगा पहले। जी 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 जी। और सारी हर व्यक्ति इनसे परेशान है। जो का कुछ यहाँ कचेरी लगा करके सैया बांध कर पूरा जाम रखे हैं पानी का। यहाँ चुंगी लगा के सही नदी तक पूरा पानी जाम रखे हैं। जोगापुर कॉलोनी के जिसने हाई मार्क्स गिरा हुआ हो उसको दिखाया नहीं दे रहा है, न उसमें लाइट लग रही है। इनसे जनता उठ गई है, इसलिए अपना नया अध्यक्ष विजय सिंह को चुनने जा रही है। चलिए बहुत अच्छी बात। मैं बात कर रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सिंह। सिंह साहब, यहाँ जो है कि कैसा चेहरा चेयरमैन चाहते हैं? ये जो है कि एक उज्ज्वल चेहरा चाहते हैं, पढ़ा लिखा चेहरा चाहते हैं, क्योंकि विजय सिंह जी जो है कि एक पढ़े लिखे हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मैं तो बाहर से आया हूँ, मुझे तो पता नहीं है, तो आपका क्या कहना है? भाई हमारा कहना यह है कि जैसे हम लोग तो शहर में 40 साल से हैं, टहल रहे हैं, 25 साल से पिछले नगर पालिका का भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। तो अब एक ये ईमानदार चेहरा और आम पब्लिक में ये हो रहा है कि भाई इस बार विजय सिंह को हम लोग भारी मतों से विजयी बना। एक चीज में जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि और मैंने कहा कि बहुत यहाँ सारे लोग बैठे थे और उन्होंने जो है कि अपनी अपनी बातें रखी कि यहाँ कैसा चेयरमैन चाहिए, क्या भ्रष्टाचार क्या हो रहा है, यहाँ का विकास क्या है, यहाँ की